न मोबाइल होगी न बुक होगी, ऑफलाइन मंथन होगा। न मोबाइल होगी न बुक होगी, ऑफलाइन मंथन होगा। पूरा सलेबस होगा, पूरा लिखना होगा, कठिन अब अंकन होगा। छूट गई आदत पढ़ने याद करने की, तो दिल से मेहनत कीजिए। छूट गई है आदत पढ़ने याद करने की, तो दिल से मेहनत कीजिए। नए दौर में भी टॉप करेंगे पढ़ने वाले, चाहे जितना कठिन मूल्यांकन होगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ वह यह है कि पहली बार बीएचयू यूजी और पीजी की ऑफलाइन परीक्षा में यदि आप बैठने वाले हैं तो निश्चित रूप से आपको कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम समझते हैं कि यह जानकारी आप बीएचयू या बीएचयू से एफिलिएटेड सभी कॉलेजेस में से किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, आप यूजी या पीजी के स्टूडेंट हैं या कोई भी यूजी पीजी लेवल पर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो आप सभी के लिए यह उपयोगी है। आने वाले 1-2 महीनों में 2.5 से 3 साल बाद पहली बार पुनः ऑफलाइन परीक्षा की तैयारी की जा रही है, क्योंकि 2-3 सालों से आप ऑनलाइन परीक्षा दे रहे थे जिसमें कुल 8 प्रश्न हुआ करते थे, जिनमें से 4 प्रश्न आपको करना होता था और प्रत्येक प्रश्न 17.5 नंबर का होता था। इसलिए आप 70 नंबर का ऑनलाइन एग्ज़ाम देते थे जो 4 घंटे के अंदर आपको करके अपलोड करना होता था। ये सारी चीज़ें अब नहीं होंगी और आपको ऑफलाइन परीक्षा देनी पड़ेगी। ऑफलाइन जो परीक्षा होगा वह 2 पालियों में आयोजित की जा सकती हैं, सुबह 8 से 11 और दोपहर 1:30 बजे से 4:30 बजे तक। रिपोर्टिंग टाइम आप अपने परीक्षा के समय से आधा घंटा पहले करेंगे। परीक्षा केंद्र पर आपको एडमिट कार्ड प्लस अपना आई कार्ड लेकर जाना अनिवार्य होगा। मुख्य एंट्री गेट जहां से आपको अंदर प्रवेश किया जाएगा, वहां पर एडमिट कार्ड देख करके ही आपको अंदर जाने दिया जाएगा, इसलिए आप अपना एडमिट कार्ड निश्चित रूप से अपने साथ लेकर के आएँ। एंट्री करने से पहले आप अपने रोल नंबर के आधार पर अपना जो रूम है, जिस रूम में आपको एग्ज़ाम देना, उस रूम नंबर को आप ज़रूर देख लें जो आपके रोल नंबर के आधार पर होगा, ताकि अंदर जा कर के आप उस रूम में बैठकर परीक्षा दे सकें। एग्जामिनेशन रूम में जाने से पहले आपको अपना बैग, मोबाइल इत्यादि बाहर रखना होगा, यानी आप सिर्फ एग्जामिनेशन रूम में अपना एडमिट कार्ड, आई कार्ड के साथ साथ आप पेन लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी मटेरियल आपको अंदर लेकर जाने अलाउ नहीं होता है। आप एग्जामिनेशन में हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न को हिंदी या कुछ प्रश्नों को अंग्रेजी में नहीं लिख सकते हैं। यदि आप हिंदी लिख रहे हैं तो हिंदी में लिखिए, यदि आप इंग्लिश में उत्तर दे रहे हैं तो इंग्लिश में लिखिए। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ टर्म्स आप हिंदी और इंग्लिश में लिख सकें, लेकिन क्वेश्चन आपको हिंदी या इंग्लिश में ही लिखना होगा उसका जवाब, ठीक है। आप काला या नीला पेन का इस्तेमाल लिखने के लिए कर सकते हैं। 45 मिनट एग्ज़ाम शुरू होने के बाद लगभग 45 मिनट तक आपको एंट्री दिया जाता है, यानी यदि आप इससे लेट होंगे तो आपको एंट्री एग्जामिनेशन देने के लिए नहीं मिलेगी। और इसके साथ ही साथ आप यदि सारे आंसर्स को भले पहले लिख लें, आपको 2 घंटे से पहले छोड़ा नहीं जाता है। कॉपी लगभग 20 से 30 मिनट पहले आपको दे दी जाती है, ताकि आप दिए गए सूचनाओं को सावधानीपूर्वक भर लें। कॉपी पर जितनी भी सूचनाएं आप लिखते हैं वह सोच समझ करके सावधानीपूर्वक आप लिखेंगे। आप कॉपी पर अपना नाम कभी नहीं लिखेंगे, आपका रोल नंबर ही आपकी पहचान होती है। कोई चीज़ यदि समझ में नहीं आता है तो आप कक्ष निरीक्षक या इन्विजिलेटर से पूछ सकते हैं। अगर कॉपी में कहीं कटा फटा है तो आप उसको बदल सकते हैं। समय होते ही, जैसे ही आपका समय होता है
एग्जामिनेशन का वैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। क्वेश्चन पेपर चेक कर लें कहीं कटा फटा तो नहीं है, अगर ऐसा है तो आप बदल करके दूसरा क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद तुरंत आप उसके ऊपर अपना रोल नंबर लिख लें। क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद अपना रोल नंबर आप उस पर लिखेंगे, आप किसी से बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन पेपर पर रोल नंबर के अलावा आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। जैसे कुछ बच्चे उस पर आंसर टिक कर लेते हैं या कैलकुलेशन करते हैं, ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे। सप्लीमेंट्री कॉपी की यदि आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप बी या सी कॉपी ले सकते हैं। सप्लीमेंट्री कॉपी लेने के बाद आप उसको अच्छे तरीके से भर लीजिए और धागे से आप उसको बांध लीजिए, ताकि बाद में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम न हो। आपको बांधने के लिए धागा वहीं से प्रोवाइड किया जाएगा, आपको घर से लेके आने की आवश्यकता नहीं है। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये आप समझ लें कि सभी महिला महाविद्यालयों का एक ही सेंटर महिला महाविद्यालय BHU को बनाया जाता है, जहां पर महिला महाविद्यालय के साथ VKM आर महिला PG कॉलेज VCW के बच्चे आकर के अपनी परीक्षा देते हैं। यह महिला महाविद्यालय सेंटर सिर्फ UG परीक्षा के लिए बनाया जाता है, यानी इस सेंटर पर PG की परीक्षा नहीं होती है। BHU मेन कैंपस, जिसको FMC बोलते हैं, यानी BHU मेन कैंपस एवं DAV के UG स्टूडेंट्स, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, की परीक्षा मेन डिपार्टमेंट यानी मेन फैकल्टी में लिया जाता है। आप उस सेंटर पर जाकर अपनी परीक्षा दे सकते हैं। FMC और DAV में पढ़ने वाली छात्राओं की भी परीक्षा FMC सेंटर यानी मेन डिपार्टमेंट में ही होगा, वहीं जाकर के आपको अपनी परीक्षा देनी है, आपको महिला महाविद्यालय में नहीं जाना है। PG में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स की परीक्षा उनके मेन डिपार्टमेंट में आयोजित किया जाता है, चाहे वे FMC में पढ़ने वाले हों या MMB में पढ़ने वाले हों या VKM, AMPG, VCW या DAV के स्टूडेंट क्यों न हो। यह जानकारी BHU एवं सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस में पढ़ने वाले सभी विषयों के UG और PG स्टूडेंट्स पर समान रूप से लागू होता है। सभी बच्चों का एडमिट कार्ड उनके कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, आप वहां से अपना एडमिट कार्ड प्राप्त करेंगे। इसे सभी परीक्षा में लेकर आना अनिवार्य होगा। एडमिट कार्ड की सॉफ्ट कॉपी नहीं चलेगी, आपको उसका प्रिंट लेकर के या उसका ओरिजिनल जो कॉपी होती है वो लेकर के हर परीक्षा में आना जरूरी होगा। एडमिट कार्ड प्लस आई कार्ड के ऊपर भी आप कुछ भी अनावश्यक चीज़ें नहीं लिखेंगे। दोनों सेंटर्स पर बहुत ही, चाहे वो FMC मेन डिपार्टमेंट में सेंटर हो, UG या PG का, या महिला महाविद्यालय में जो सेंटर UG का होता है, दोनों ही सेंटर्स पर किसी भी तरह का जो नकल या बातचीत बिल्कुल अलाउड नहीं होता है। बिल्कुल कड़ाई के साथ आपकी परीक्षा ली जाती है। इसलिए यदि नकल करते हुए आप पकड़े जाते हैं तो आपको तुरंत रेस्ट्रिकेट किया जा सकता है। ठीक है, आपको बातचीत करना बिल्कुल प्रतिबंधित है, आप बातचीत नहीं कर सकते। सभी रूम्स में पर्याप्त इन्विजिलेटर्स की संख्या होती है, जिससे वो आपको ऑब्जर्व कर सके और किसी भी तरह की जो दिक्कत है उसमें आपकी सहायता कर सके, और आपको नकल बिल्कुल नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि सारे इन्विजिलेटर्स की नज़र आपके ऊपर रहती है। परीक्षा के दौरान यदि आपके पास पुराना कोई पेपर हो तो उसको भी आप बाहर रख देंगे या घर पे रख के आएंगे, क्योंकि परीक्षा के दौरान वो भी अलाउ नहीं होता है। एक कमरे में 2 या 2 से अधिक कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को बैठाया जा सकता है। ठीक है, अपनी सीट पर बैठने के बाद आप देख लें कि आपके सीट पर कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, या सीट पर कुछ कोई मटेरियल पहले से पड़ा तो नहीं है। यदि ऐसा है तो आप वहां से उसको हटा दें। जल्दी से अगर हम क्वेश्चन पेपर्स के पैटर्न्स की बात कर लें UG और PG की, तो जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं वो वेरी शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चंस, जिसको अति लघुत्तरीय प्रश्न बोलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 में होता है, जिसके 5 भाग होते हैं।
और सभी 2-2 नंबर के होते हैं, यानी कुल 10 नंबर का होता है। इसे आप प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 4 से 5 लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है। कुछ लघु उत्तरी या शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो 3 होते हैं, 10-10 नंबर के होते हैं, यानी कुल 30 नंबर के होते हैं। इसे आप 2 से 2.5 पेज में लिख सकते हैं। और 2 विस्तृत प्रश्न होते हैं जिसको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, और ये 15-15 नंबर के यानी कुल 30 नंबर के होते हैं। इसे आप 4 से 5 पेज में लिख सकते हैं। यानी कुल प्रश्नों की संख्या 6 होती है और कुल 70 नंबर का आपका यह परीक्षा होता है। यानी कुल प्रश्नों की संख्या 6 और यह परीक्षा आपका 70 नंबर का होता है, जबकि 30 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट आपके कॉलेज या सेंटर के द्वारा किया जाता है, जहां पर टेस्ट प्लस असाइनमेंट के आधार पर आपको नंबर प्रदान किया जाता है। ठीक है। कुल समय इस परीक्षा में आपको 3 घंटे का दिया जाता है। अगर जाते जाते हम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के बारे में बात करें, जैसे कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें प्रैक्टिकल कराया जाता है, चाहे वो साइकोलॉजी हो, होम साइंस हो, म्यूजिक हो, इत्यादि कुछ सब्जेक्ट होते हैं। यानी ज़्यादातर जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है वो थ्योरी के बाद रखा जाता है। इसके यानी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के डेट का निर्धारण आपके कॉलेज और बीएचयू के आपसी सहमति के आधार पर तय किया जाता है। यह प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी 3 घंटे का होता है, जिसमें आपको जितने कराए गए प्रैक्टिकल्स होते हैं उनमें से किसी एक प्रैक्टिकल के बारे में लिखना होता है और करना होता है। और इसमें जो भी 30 नंबर का इंटरनल होता है जो आपके टीचर्स द्वारा दिया जाता है। आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लिखने और करने के बाद वाइवा देना होता है। जो वाइवा आपका जो यह वाइवा होता है वह एग्जामिनर या विषय विशेषज्ञ के द्वारा लिया जाता है। आपके लिखे गए उत्तर एवं दिए गए वाइवा के आधार पर आपका मूल्यांकन किया जाता है या आपको मार्क्स प्रदान किए जाते हैं। मैंने कोशिश की कि मैं आपके सभी तरह के प्रश्नों का समाधान करूं, सभी तरह के जिज्ञासाओं के बारे में बात करूं। इसके अलावा भी आप विस्तृत जानकारी इससे संबंधित चाहते हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस की तैयारी कैसे करें को सुन सकते हैं। यदि आपके कोई और विशेष प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। आप सभी को अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।